चलिए, तो रजिस्टर्ड बंडल बनाने के लिए कितना आर्टिकल चाहिए था? रजिस्टर्ड बंडल हम लोग जब देखे थे तो आर्टिकल का नंबर था मोर देन 2। यहाँ पे 2 और मोर नहीं था, यहाँ पे था मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब क्या हो गया? मिनिमम 3 आर्टिकल चाहिए। इंश्योर्ड बंडल बनाने के लिए मोर देन 2 था प्रमोद जी। देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये था रजिस्टर्ड बंडल। क्या बोला गया था? टू बी प्रिपेयर्ड इफ नंबर ऑफ आर्टिकल इज मोर देन 2, दैट इज मिनिमम 3। मिनिमम 3 आर्टिकल रहेगा तभी जाके आपको क्या करना है? रजिस्टर्ड बंडल बनाना है। ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछेगा। हम पिछले दिन भी बोले हुए थे आप लोगों को, इंश्योर्ड बंडल कब बनता है? इंश्योर्ड बंडल तब बनेगा जब नंबर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज मोर देन 1। एक से ज़्यादा अगर इंश्योर्ड आर्टिकल रहेगा, दैट इज एटलीस्ट 2 आर्टिकल इज देयर, देन एन इंश्योर्ड बंडल इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड बंडल में क्या क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ पे एक और बात बताया गया कि इंश्योर्ड बंडल हम लोग देखें 2 आर्टिकल होगा तो बनेगा, तो इंश्योर्ड बैग कब बनेगा? इंश्योर्ड लेटर बैग कब बनेगा? तो बोला जा रहा है व्हेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड लेटर्स, when the number of insured letters and insured bundles to be disposed of through a mail office is more than 10। अगर 10 से ज़्यादा इसका संख्या हो गया, देन इंश्योर्ड लेटर बैग शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इस जगह पे इंश्योर्ड लेटर बैग बनेगा। आर्टिकल का संख्या अगर 10 से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 10 अगर है, तब जाके आपका इंश्योर्ड बैग बनेगा। ठीक है, इंश्योर्ड लेटर बैग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। इंश्योर्ड लेटर बैग शुड बी डिस्पैच्ड इनसाइड रजिस्टर्ड बैग। ये खाली रजिस्टर्ड बैग नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर्ड बैग दिया गया है, पर आप इसको रजिस्टर्ड बैग में डाल सकते हो, आप इसको पार्सल बैग में डाल, हालांकि ये इंश्योर्ड लेटर है इसलिए यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड बैग दिया गया है, पर नॉर्मली हम लोग इसके अगर पार्सल मान लीजिए रहता है तो हम लोग उसको पार्सल बैग के भीतर भी डाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्योंकि लेटर है इसलिए हम लोग इसको रजिस्टर्ड बैग में डाले हैं। अगर इंश्योर्ड पार्सल होता तो हम उसको पार्सल बैग में डालते। हम दोनों को मेल बैग के भीतर भी डाल सकते हैं, पर एक बात याद रखना है कि हम लोग कभी उसको लूज नहीं भेजते हैं, है ना। तो ये सभी लोग जानते हैं। आगे आते हैं हम लोग पार्सल बैग में। तो क्लॉज 30 में क्या बताया गया अबाउट पार्सल बैग? क्या बोला जा रहा है? ए पार्सल बैग कंटेन्स ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल। रजिस्टर्ड पार्सल रह सकता है इसके भीतर, वीपी पार्सल रह सकता है, इंश्योर्ड पार्सल रह सकता है ना, इंश्योर्ड बैग रह सकता है। तो ये सारा चीज इसके भीतर हो सकता है, रजिस्टर्ड पार्सल, बीपी पार्सल, इंश्योर्ड बैग, ये सारा इसके भीतर हो सकता है। और जब भी पार्सल बैग को भेजा जाएगा तो उसके साथ साथ एक लिस्ट जाएगा, एक पार्सल लिस्ट जाएगा। ठीक है, इन इट ऑल्सो कंटेन्स ए पार्सल लिस्ट इन विच द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्सल मेल आर एंटर्ड इन डिटेल। तो इसके भीतर एक लिस्ट जाएगा, जिस लिस्ट के भीतर जो भी रजिस्टर्ड पार्सल भेजा जा रहा है उसका डिटेल्स रहेगा। ठीक है, पार्सल बैग हम लोग पहले ही देखे थे, इट इज नॉट ए ड्यू बैग। ये कोई ड्यू बैग नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अनयूजुअल बैग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, पिछले दिन हम एक बात बताए थे, पब्लिक चैट में बताइए, इंश्योर्ड बैग इज ड्यू बैग और अनयूजुअल बैग और व्हाट इज इट? इंश्योर्ड बैग जो होता है वो किस प्रकार का बैग है? चलिए, नीरज ने आंसर दिया, बाकी लोग बताइए। नाइदर ड्यू नॉर अनयूजुअल, वेरी गुड, है ना। तो इंश्योर्ड बैग जो है ये ना तो आपका ड्यू बैग है ना ही आपका अनयूजुअल बैग है। क्यों बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है इंश्योर्ड बैग नॉर्मली जब भी भेजा जाता है ये किसी दूसरे बैग के भीतर भेजा जाता है, जिस कारण से इसको हम बोलते हैं इट इज नाइदर ड्यू नॉर अनयूजुअल। एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया, देखिए कि इंश्योर्ड बैग दे डू नॉट होगा, यहाँ पे ये डू नॉट होगा। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन एनी लिस्ट ऑफ देयर कंटेंट। इंश्योर्ड बैग के भीतर आपका जो कंटेंट है उसका, उसके लिए अलग से कोई आपका लिस्ट नहीं रहता है। ठीक है, इंश्योर्ड बैग के भीतर अलग से कोई लिस्ट नहीं रहता है। जिस बैग के भीतर डाला जाता है रजिस्टर्ड बैग या पार्सल बैग,
उस लिस्ट में इसका जिक्र रहता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एन इंश्योर्ड बैग इज इंटेंडेड टू गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल इंक्लूडिंग इंश्योर्ड वीपी पार्सल। तो इंश्योर्ड पार्सल जो ऑर्डिनरी पार्सल होगा या फिर जो वीपी पार्सल होगा, उन सबको भेजने के लिए इंश्योर्ड बैग का यूज किया जाता है। ये ना तो आपका ड्यू बैग है, नहीं आपका अनयूजुअल बैग है, इसके भीतर कोई लिस्ट नहीं रहेगा, दे डू नॉट कंटेन एनी लिस्ट। इंश्योर्ड बैग इज नेवर डिस्पैच्ड लूज, इसको कभी भी जनरल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी इसको लूज नहीं भेजा जाना चाहिए। आइदर इट शुड बी प्लेस्ड इन पार्सल बैग और इन मेल बैग, है ना, या फिर आप मान लीजिए इंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर है उसको रजिस्टर्ड बैग के भीतर भी डाला जा सकता है। तो पार्सल बैग, मेल बैग और रजिस्टर्ड बैग, उसके भीतर इंश्योर्ड बैग को डाला जाएगा। पर बोला जा रहा है लार्ज पार्सल शॉर्टिंग ऑफिसेस जो रहता है, जहां पे बहुत सारा पार्सल बुकिंग होता है, व्हेन द इंश्योर्ड पार्सल बैग्स, उस जगह पे उस ऑफिसेस में कभी कभी आपका इसको सेपरेट भेजा जाता है। ठीक है, कि दूसरे बैग के भीतर इसको आप प्लेस नहीं कर सकते हो, और इंश्योर्ड पार्सल का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कभी कभी इसको लूज आपका सेपरेटली इसको क्लोज किया जाता है। पर जब भी इसको सेपरेटली भी क्लोज किया जाएगा तो उसमें सिंगल बैग नहीं रहेगा, उसमें डबल कैनवास बैग रहेगा, डबल कैनवास बैग रहेगा, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रजिस्टर्ड पैकेट बैग के भीतर। रजिस्टर्ड पैकेट बैग, पैकेट में क्या क्या आता है, तो रजिस्टर्ड पैकेट के भीतर मान लीजिए आपका बुक पैकेट हो गया, आपका सैंपल एंड पैटर्न पैकेट हो गया, इस प्रकार का जो डिफरेंट प्रकार का हम लोगों का पैकेट है, उसको भेजने के लिए हम लोग कौन सा बैग यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग रजिस्टर्ड पैकेट बैग यूज करते हैं। तो बोला जी नहीं, रजिस्टर्ड पैकेट बैग कंटेन्स हेवी रजिस्टर्ड पैकेट एंड रजिस्टर्ड लिस्ट। तो इसमें आपका रजिस्टर्ड पैकेट रहता है, रह सकता है, और साथ में रजिस्ट्रेशन का आपका जो लिस्ट होता है वो लिस्ट भी रहता है। रजिस्टर्ड पैकेट बैग आर प्रिस्क्राइब्ड व्हेन जस्टिफाइड। पार्टिकुलर ऑफिस में मान लीजिए बहुत सारा बुक पैकेट सबका बुक होता है, तो वहां के लिए रजिस्टर्ड पैकेट बैग को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब ऐसा ऑफिस है जहां पे बहुत ज्यादा पैकेट बैग बुक, रजिस्टर्ड पैकेट बैग बुक नहीं होता, तो वहां के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो अगर किसी जगह पे प्रिस्क्राइब किया गया, उस ऑफिस के लिए रजिस्टर्ड पैकेट बैग हो जाएगा ड्यू बैग। अगर कहीं पे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो वो हो जाएगा आपका अनयूजुअल बैग, जिस कारण से बोला जा रहा है इट मे बी बोथ ड्यू एंड अनयूजुअल। ये आपका ड्यू भी हो सकता है, ये आपका अनयूजुअल भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस, ये आपका वैरी करता है। अब क्या बोला जा रहा है, इन मेल लिस्ट, जब मेल लिस्ट भेजा जाता है, मेल लिस्ट में डिफरेंट बैग का आपका डिटेल्स रहता है कि कौन सा बैग कितना गया है। तो बोला जा रहा है इन मेल लिस्ट दे आर एंटर्ड इन द कॉलम ऑफ मेल बैग। मेल बैग के लिए जो कॉलम रखा गया, उसी कॉलम में इसका आपका एंट्री किया जाता है, इन द कॉलम ऑफ मेल बैग्स विथ रिमार्क्स आरपी अगेंस्ट ईच एंट्री। और हर एक एंट्री के अगेंस्ट में एक रिमार्क दिया जाता है आरपी। आरपी स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड पैकेट बैग। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, रजिस्टर्ड पैकेट बैग में बी, ऑप्शन ए ड्यू, ऑप्शन बी अनयूजुअल, ऑप्शन सी बोथ ड्यू एंड अनयूजुअल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रजिस्टर्ड पैकेट बैग ये ड्यू है या अनयूजुअल है, ये क्या है, तो सी आंसर हो जाएगा। इट इज बोथ, इट मे बी बोथ ड्यू एंड अनयूजुअल, दोनों हो सकता है, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग पैकेट बैग। देखिए रजिस्टर्ड पैकेट बैग के केस में हम लोग दूसरे पैकेट का बात कर रहे थे, नॉर्मल पैकेट बैग में हम दूसरा पैकेट का बात कर रहे हैं। वहां पे जो हमारा पैकेट था वो था हमारा बुक पैकेट, या फिर मान लीजिए कोई प्रिंटेड पैकेट्स वगैरह, आपका सैंपल पैटर्न पैकेट, तो अलग अलग पैकेट्स आइटम था। यहाँ के लिए पैकेट बैग क्या है, तो यहाँ के लिए पैकेट बैग का मतलब होता है एम्प्टी बैग, खाली बैग। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एम्प्टी बैग्स रिटर्न टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ एंड पोस्ट ऑफिस। एम्प्टी बैग या खाली बैग जिसको यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस और पोस्ट ऑफिस, इसमें रिटर्न किया जा रहा है। यहाँ पे सीबीओ का फुल फॉर्म क्या है, सर्कल बैग ऑफिस या सेंट्रल बैग ऑफिस, कोई बताइए तो पब्लिक चैट में। यूबीओ बोला, डीबीओ बोला, सीबीओ बोला,
और आपका बोला पोस्ट ऑफिस, तो ये पोस्ट आपका सीबीओ क्या है, सर्किल बैग ऑफिस है या सेंट्रल बैग ऑफिस है? सर्किल बैग ऑफिस है। क्यों सर्किल बैग ऑफिस है? क्योंकि सेंट्रल बैग ऑफिस डू नॉट डील्स विथ एनी काइंड ऑफ बैग, ये कोई बैग को लेके डील नहीं करता, इसके पास कोई खाली बैग नहीं जाएगा, है ना, ये खाली कॉरेस्पॉन्डेंस करता है। बिल्कुल हरियन जी। तो यहाँ पे जो सीबीओ है ये है आपका सर्किल बैग ऑफिस, यानी कि पीएचडी, है ना, पीएचडी ऑफ एनी सर्किल। तो ये क्या बोला जा रहा है, ये रिटर्न किया जाता है एम्प्टी बैग को, रिटर्न टू यूबीओ डीबीओ सीबीओ और पीओ आर ट्रीटेड एज पैकेट बैग। तो इसको हम लोग पैकेट बैग बोलते हैं। पैकेट बैग को क्या बोला गया, ये ड्यू बैग नहीं है, इट इज नॉट ए ड्यू बैग। तो ये क्या है, ये आपका अनयूजुअल बैग या अनयूजुअल मेल हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, पैकेट बैग आपका अनयूजुअल बैग है। आगे आते हैं हम लोग ट्रांजिट बैग। ट्रांजिट बैग में क्या बोला गया, बोला जा रहा है ये ट्रांजिट बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज सिवरल बैग्स सेंट टू सेम ऑफिस और सेक्शन। तो क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा एक बड़ा सा बैग है, इस बैग के भीतर ए ऑफिस, बी ऑफिस, सी ऑफिस, डी ऑफिस या फिर कुछ मान लीजिए 6-7 अलग अलग बैग आपका भेजा हुआ है। ए ट्रांजिट बैग इज यूज टू एनक्लोज सिवरल बैग सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन। तो यहाँ पे आपका किसी पार्टिकुलर ऑफिस के लिए, यहाँ पे सेम ऑफिस क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पे आपका इसलिए बोला जा रहा है कि ये सारा बैग इस ऑफिस में जाके खुलेगा, है ना। तो ट्रांजिट बैग इज यूज टू एनक्लोज सिवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन। किसी पार्टिकुलर ऑफिस के लिए मान लीजिए 5 या 6 बैग आपका बना है, तो ये 5-6 बैग क्या हुआ था, जैसे हम लोग देखें कि ए ऑफिस है, बी ऑफिस है, सी ऑफिस है, इस सबको क्या करना है, एक ऑफिस को चिट्ठी भेजना है ना। तो इसने भी भेजा, इसने भी भेजा, इसने भी भेजा पर्टिकुलर यहाँ पे, और इसने क्या किया, ये तीनों बैग को मिला के एक आपका ट्रांजिट बैग बना दिया और इसके पास भेज दिया। तो यहाँ पे एक बैग के भीतर सिवरल बैग्स रहेगा एड्रेस टू दिस सेक्शन और दिस ऑफिस। तो इस बैग को हम क्या बोलेंगे, इस बैग को हम बोलेंगे ट्रांजिट बैग। ठीक है, इस बैग को हम बोलेंगे ट्रांजिट बैग। और ट्रांजिट बैग के भीतर अगर कभी दूसरे ऑफिस के लिए बैग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बैग। ठीक है, जिसको दूसरे जगह पे फॉरवर्ड करना होता है। तो ये ट्रांजिट बैग मस्ट कंटेन मेल लिस्ट, ट्रांजिट बैग मस्ट कंटेन मेल लिस्ट, इसके भीतर जरूर मेल लिस्ट रहेगा। ट्रांजिट बैग क्या होता है, ये आपका ड्यू बैग होता है। हम लोग देखे हुए थे कल ड्यू बैग। चलिए पब्लिक चैट में किसी 3 प्रकार का ड्यू बैग का नाम बताइए, पब्लिक चैट में किसी 3 प्रकार का ड्यू बैग का नाम बताइए। ट्रांजिट बैग, चलिए चलिए बाकी लोगों को बताने दीजिए। अकाउंट बैग, ट्रांजिट बैग, बीओ बैग, रजिस्टर्ड बैग, ट्रांजिट बैग, मेल बैग। बिल्कुल, तो ये हमारा क्या होता है, हम लोग देखे थे ना लास्ट दिन कि मिस्टर बैट, है ना, हम लोग देखे थे लास्ट दिन, क्या देखे थे, मिस्टर बैट। क्या क्या आता था मेरे इसके भीतर, मेल बैग आता था, है ना, उसके बाद रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड बैग, फिर आपका क्या आ जाएगा, बीओ बैग, फिर आपका क्या आ जाएगा, अकाउंट बैग, फिर आपका क्या आ जाएगा, ट्रांजिट बैग। ये सारा क्या है, ये सारा आपका हो जाएगा आपका ड्यू बैग के भीतर, है ना। नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड पैकेट बैग, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो वो आपका ड्यू बैग के भीतर आता है। उसके अलावा क्या आता है आपका अकाउंट बैग। अकाउंट बैग भी क्या है, ये हम लोग देखे हुए हैं, ये आपका ड्यू बैग है। क्या बोला जा रहा है, एन अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन, देखिए अकाउंट बैग किसको बोला जा रहा है, अकाउंट बैग किसको बोला जा रहा है, तो एसओ और एचओ, इसके भीतर जो बैग भेजा जाता है, एचओ और एसओ, अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन ए सब पोस्ट ऑफिस एंड इट्स हेड पोस्ट ऑफिस। क्या क्या जाएगा इसके भीतर, तो कैश बैग जा सकता है, डिफरेंट आर्टिकल जा सकता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट जा सकता है, तो ये सारा चीज इसके भीतर भेजा जा सकता है। ठीक है, व्हेन सेंड बाय हेड ऑफिस टू सब ऑफिस, जब एचओ से एसओ भेजा जा रहा है, इसके भीतर इसका एक मस्ट कंटेंट होता है
एसओ स्लिप। जब जब क्या होता है आपका, द सब ऑफिस से लेके एचओ में भेजा जाता है, तो उसके भीतर कंटेंट क्या होता है, तो उसके भीतर कंटेंट होता है एसओ डेली अकाउंट। आपसे एग्जाम पे कभी कभी फुल आपका ये पूछ सकता है फॉर्म नंबर। एसओ डेली अकाउंट का फॉर्म नंबर क्या होता है, एसओ डेली अकाउंट का फॉर्म नंबर होता है ACG 22। कोई बीओ डेली अकाउंट का फॉर्म नंबर बताइएगा। वेरी गुड, ACG 22A, है ना। आगे हम लोग देखेंगे ACG 22A। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अकाउंट बैग में बी सेंट लूज और इनक्लोज्ड इन मेल बैग। तो इसको लूज भी भेजा जा सकता है, इसको मेल बैग के भीतर भी भेजा जा सकता है, दोनों केस हो सकता है। अब आता है बीओ बैग। ब्रांच पोस्ट ऑफिस से लेके उसका अकाउंट ऑफिस तक, ब्रांच पोस्ट ऑफिस से अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस से ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इसके भीतर जो बैग आपका ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीओ बैग। ठीक है, बीओ से एसओ और एसओ से बीओ। ठीक है, अब इसके भीतर एसओ से जब बीओ भेजा जाता है तो उसमें जाता है बीओ स्लिप, और बीओ से जो एसओ आता है तो उसमें आता है बीओ डेली अकाउंट, बोडा। ठीक है, बीओ डेली अकाउंट का फॉर्म नंबर क्या है, तो उसका फॉर्म नंबर है ACG 22A। ब्रांच ऑफिस का जो बैग है बीओ बैग जो है, इसको भी हम लूज भेज सकते हैं या फिर मेल बैग के भीतर भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ड्यू बैग है, हम लोग जानते हैं पहले से ही। अब आता है कैशबैक। कैशबैक क्या है, तो बोला जा रहा है कैशबैक इज यूज्ड टू एनक्लोज द रेमिटेंस ऑफ कैश बिटवीन पोस्ट ऑफिस। दो पोस्ट ऑफिस के भीतर, चाहे एसओ से एचओ हो, एचओ से एसओ हो, बीओ से एसओ, बीओ से, है ना, तो ये सारा जगह पे कैशबैक को, जिस आपका जिस मतलब जिस बैग के भीतर कैश भेजा जाता है उसी को हम लोग कैशबैक बोलते हैं। कैशबैक जो है ये ड्यू बैक नहीं है, जब जरूरत होगा तभी भेजा जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं भेजा जाएगा। क्या बोला जा रहा है, दे आर ऑर्डिनरीली डिस्पैच्ड इन क्लोज्ड इन अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग, बीओ बैग और मे बी सेंट लूज। तो कैशबैक को हम लोग अकाउंट बैग के भीतर, रजिस्टर्ड बैग के भीतर, बीओ बैग के भीतर भेज सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इट में ऑल्सो बी सेंट लूज। अगर लूज भेजा जाएगा देन इट विल बी सेंड इन चार्ज ऑफ सम पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन, ओवरशियर और अदर सबऑर्डिनेट, है ना। अब यहाँ पे एक आपका लिमिट भी है जो हम आईपीपीबी के क्लास के दौरान आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि जीडीएस लोग है कितना अमाउंट लेके जा सकता है, डिपार्टमेंटल लोग कितना अमाउंट लेके जा सकता है। चलिए बताइए पब्लिक चैट में, एक सिंगल जीडीएस एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस मैक्सिमम कितना कैश लेके जा सकता है। याद रखना लिमिट अभी 1 लाख हो गया है। ठीक है, वेरी गुड रवि तेजा जी, रमिया जी, रजन जी ठाकुर, 1 लाख हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए दो जीडीएस है, एक जीडीएस को अकम्पनी कर रहा है, तो कितना लेके जा सकता है, तो 2 लाख लेके जा सकता है। ठीक है, दो जीडीएस मिलके जाएगा तो 2 लाख लेके जा सकता है। एक डिपार्टमेंटल स्टाफ कितना लेके जा सकता है, 5 लाख लेके जा सकता है। वेरी गुड। चलिए, तो ये कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है स्पेशल बैग। ठीक है, स्पेशल बैग क्या बोला जा रहा है, ये स्पेशल बैग इज यूज टू एनक्लोज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर। हाई ऑफिसर का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंप आर्टिकल। ठीक है, तो स्पेशल बैग का कंटेंट क्या होता है, तो स्पेशल बैग कंटेन्स कैंप आर्टिकल, इसके भीतर कैंप आर्टिकल रहता है। कैंप आर्टिकल क्या है, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस है जो हाई ऑफिसर के लिए है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिसर है या फिर मान लीजिए कभी आपका क्या हो सकता है, हायर डिग्निटरीज भी हो सकता है, गवर्नमेंट का स्टाफ हो सकता है, गवर्नमेंट का हमारा प्रेसिडेंट हो सकता है, ये अलग अलग लोग आपका हो सकता है। तो स्पेशल बैग के भीतर क्या भेजा जाता है, कैंप आर्टिकल भेजा जाता है, ये याद रखना है। स्पेशल बैग के भीतर कैंप आर्टिकल होता है। कैंप आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल विच इज एड्रेस्ड टू कैंप। आर्टिकल जो है वो कैंप के प्रति एड्रेस्ड है, और इसमें हमेशा क्या जाता है, लेटर टाइप मेल जाता है, इसमें कोई पार्सल वार्सल इसके भीतर नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, स्पेशल बैग कंटेन्स अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल।
इसके भीतर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, वो आपका लेटर मेल होगा। और साथ ही साथ इसको याद रखिएगा, लेटर मेल एड्रेस्ड टू कैंप, है ना, तो किसी के कैंप के प्रति एड्रेस्ड होगा। इसमें डू नॉट मेंशन द पोस्ट टाउन, इसमें कौन सा पोस्ट है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, उसका आपका कोई मेंटेनेंस मेंशन नहीं रहेगा। इट इज एड्रेस टू कैंप एंड डू नॉट मेंशन द पोस्ट टाउन और पोस्ट ऑफिस, इसमें ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्पेशल बैग के भीतर ये सारा चीज भेजा जा सकता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर भेजा जाएगा तो बोला जा रहा है इसके लिए अलग सा बंडल बनेगा। ठीक है, और उस बंडल को हमेशा ऊपर रखा जाएगा। मान लीजिए ये हमारा बैग है, ठीक है, तो ये नीचे रहेगा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, इसके ऊपर रहेगा रजिस्टर्ड आर्टिकल। इस रजिस्टर्ड आर्टिकल का हम एक बंडल बनाएंगे और उसको ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, स्पेशल बैग जो है इट इज नॉट ए ड्यू बैग, ये कोई ड्यू बैग नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार बताइए तो पब्लिक चैट में। चलिए चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग 37 के ए। क्या बताया गया, कैंप बैग के बारे में बताया गया। अच्छा चलिए, पब्लिक चैट में एक बार बताइए तो, जिस बैग के भीतर कैंप आर्टिकल भेजा जाता है उसको क्या बोला जाता है। पब्लिक चैट में बताना है, कोई वॉइस अनम्यूट नहीं करेगा। जिस बैग के भीतर कैंप आर्टिकल भेजा जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको स्पेशल बैग बोला जाता है। चलिए, कम से कम आप लोग सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया कैंप बैग क्या है, तो क्या बोला जा रहा है, ए कैंप बैग इज यूज टू एनक्लोज द ऑफिस फाइल एंड अदर ऑफिशियल पेपर। तो ऑफिस का जो डिफरेंट फाइल है या डिफरेंट ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, तो उस ऑफिस का फाइल को, उस ऑफिशियल पेपर को भेजा जाता है किसके भीतर, उसको भेजा जाता है कैंप बैग के भीतर। ठीक है, कैंप बैग जो है ये भी ड्यू बैग नहीं है, इसको हम लोग अनयूजुअल मेल या अनयूजुअल बैग आपका बताया जाता है। इसके बाद आता है आपका चेंजिंग स्टेशन। इसके बाद आता है चेंजिंग स्टेशन। चेंजिंग स्टेशन क्या बोला जा रहा है, अच्छा इसमें हम थोड़ा सा आपका 1 मिनट लग, चलिए अभी पीपीटी में हम थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं, फिर भी बता देते हैं आपको। चेंजिंग स्टेशन क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है चेंजिंग स्टेशन इज ए रेलवे स्टेशन वेयर द बीट्स ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शंस join and where the mail brought by one of them are handed over to another is called changing station। तो क्या हुआ, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक चल रहा है बीट 1, यहां से लेके यहां तक चल रहा है बीट 2। ठीक है, तो बीट 1 और बीट 2 इन दोनों का जो आपका कनेक्टिंग स्टेशन है, मतलब इन दोनों को जो स्टेशन कनेक्ट कर रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं चेंजिंग स्टेशन। ए रेलवे स्टेशन वेयर बीट्स अप टू ट्रांजिट सेक्शन, तो ये आपका एक सेक्शन है, ये आपका एक सेक्शन है। तो इस सेक्शन और इस सेक्शन का जो संयोग स्थल है जहाँ पे वो ज्वाइन कर रहा है एक दूसरे के साथ, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे इसका मेल हैंडओवर वगैरह होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, ये हो गया आपका चेंजिंग स्टेशन, क्या, जहाँ पे दो सेक्शन का, दो बीट का आपका ज्वाइन हो रहा है, तो उसको हम लोग चेंजिंग स्टेशन बोल रहे हैं। अब आता है हम लोगों का कनेक्टिंग सेक्शन। तो कनेक्टिंग सेक्शन क्या है, तो बोला जा रहा है कनेक्टिंग सेक्शन ऑफ आरएमएस सेक्शन वर्किंग इन ए ट्रेन इन इमीडिएट कनेक्शन विथ अनदर ट्रेन इन विच अनदर आरएमएस सेक्शन वर्क। मान लीजिए यहाँ पे एक ए स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन से सामान जाता है बी स्टेशन तक और यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन चल रहा था।
मान लीजिए 1 2 3 ये एक ट्रेन चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन चल रहा था। अब बी में जाने के बाद मान लीजिए 10 मिनट का गैप है, उसके बाद बी से एक और ट्रेन है जो सी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके एक और ट्रेन चलता है 2 3 4। तो यहाँ से चल रहा था 1 2 3, यहाँ पे चल रहा था 2 3 4, यहाँ पे एक सेक्शन है और यहाँ पे एक सेक्शन है। अब इस सेक्शन और इस सेक्शन, ये अगर मेरा ए सेक्शन है, मान लीजिए A1 है, और ये मान लीजिए मेरा B1 है, तो ए ऑन को बोला जाएगा बी ऑन का कनेक्टिंग स्टेशन, बी ऑन को बोला जाएगा ए ऑन का कनेक्टिंग स्टेशन, ठीक है। एक सेक्शन, सॉरी, एक कनेक्टिंग सेक्शन बोला जाएगा। तो एक सेक्शन दूसरे सेक्शन का कनेक्टिंग सेक्शन है। क्या बोला जा रहा है एक बार इसको देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम दोबारा एक बार बता देंगे अगर डाउट रहेगा तो। चलिए पूछ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ए कनेक्टिंग सेक्शन इन आरएमएस सेक्शन वर्किंग इन ए ट्रेन इन इमीडिएट कनेक्शन विथ अनदर ट्रेन। तो यहाँ से एक मेरा ट्रेन था, इसके साथ कनेक्शन में कोई और एक ट्रेन है, तो इस सेक्शन को इसके लिए बोला जाएगा कनेक्टिंग, और ये हो जाएगा इसके लिए कनेक्टिंग। तो एक सेक्शन दूसरे के लिए आपका कनेक्टिंग सेक्शन है। अब बोला जा रहा है कि कनेक्टिंग सेक्शन कब होगा। तो बोला जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा डाक गया, और वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डाक जा रहा है। अब इसके बीच में अगर इतना समय है, मान लीजिए 5 घंटे का गैप है, ठीक है, तो हम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डाक गया। अब ये डाक पहले जाएगा कहाँ पे, पहले जाएगा मेल ऑफिस में, फिर मेल ऑफिस से डाक आएगा, फिर इधर जाएगा। तो बोला जा रहा है जहाँ पे एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के भीतर जो इंटरचेंज होता है, उसके भीतर मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहता है कि ये डाक पहले जाएगा मेल ऑफिस में, फिर इधर आएगा, तो वो जगह पे एक सेक्शन को दूसरे का हम कनेक्टिंग सेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन जो है, इसके भीतर अगर सफिशिएंट टाइम है कि मान लीजिए यहाँ से सामान गया और फिर आपका मेल ऑफिस में गया, फिर मेल ऑफिस से आया, फिर दूसरे सेक्शन में गया, तो वहां पे एक सेक्शन दूसरे का कनेक्टिंग सेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 43, क्लॉज 43, जहां पे बताया गया रेस्ट हाउस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया रेस्ट हाउस के बारे में। क्या बोला जा रहा है, रेस्ट हाउसेज आर द हाउसेज और रूम्स प्रोवाइडेड एट टर्मिनल स्टेशन और चेंजिंग स्टेशन। तो हम लोग देखे थे कि चेंजिंग स्टेशन क्या है, टर्मिनल स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे कुछ जाके टर्मिनेट हो जाता है, माने एंड पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो ये टर्मिनल स्टेशन या चेंजिंग स्टेशन पे जो हमारा ऑफिस का मेल एजेंट है, मेल गार्ड है, वैन पियोन है, इन लोगों को रेस्ट लेने के लिए जो जगह बनाया गया उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्ट हाउस, ठीक है। तो रेस्ट हाउस कहाँ कहाँ होता है, इट मे बी एट टर्मिनल स्टेशन, इट मे बी एट चेंजिंग स्टेशन। तो दोनों जगह पे आपका रेस्ट हाउस हो सकता है, ठीक है। फिर आता है 44 में, जहां पे बताया गया केज टीबी। क्या बोला जा रहा है, व्हेन ए लॉट्स ऑफ बैग्स आर अवेलेबल एट डिस्टेंस प्लेसेस केज टीबी फैसिलिटी इज यूटिलाइज्ड। मान लीजिए चेन्नई से बैग आपको एक कुछ बैग मान लीजिए 100 बैग है, जिसको कहाँ भेजना है, जिसको कोलकाता भेजना है, ठीक है। तो चेन्नई से कहाँ आएगा, कोलकाता आएगा। अब इसके भीतर भुवनेश्वर आता है, इसके भीतर मान लीजिए कटक आता है ना। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ मेल उतरता है, यहाँ पे भी मेल उतरता है, यहाँ से मेल रिसीव करते हैं, यहाँ से मेल रिसीव करते हैं। तो बोला गया कि आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो सामान जाएगा उसको एक अलग केज के भीतर आप भेज दीजिए, ताकि मल्टीपल हैंडलिंग जो है उसको अवॉइड किया जाए, कि यहाँ के लिए अलग से उसको हैंडलिंग ना करना पड़े। तो इसके लिए वो हम क्या करते हैं, एक केज मतलब खांचा जो होता है, केज जो होता है, उस प्रकार का हम लोग बनाते हैं, और उसी के भीतर एक शहर से दूसरे शहर तक, मतलब जो काफ़ी डिस्टेंट प्लेस में है, भीतर बहुत सारा इंटरमीडिएटरी स्टेशन वगैरह आ रहा है,
जहाँ पे चेंज का आवश्यकता होता है तो उसको हम लोग जो भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केज टीबी। ठीक है, और केज टीबी को क्या होता है, इसका चाबी रहता है, जिस चाबी को अलग से एक पैकेट में डाल के सील करके भेज दिया जाता है, और वो कहाँ पे आके खुलेगा, तो जो डेस्टिनेशन प्लेस है उसके पास वो दे दिया जाएगा। तो वहाँ का जो मेल एजेंट रहेंगे डेस्टिनेशन स्टेशन का, वो जाके उस चाबी लेके उसको खोलेगा। ठीक है, केज टीबी फैसिलिटीज अवॉइड्स अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन। तो हम लोग देखे ना बीच में बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेशन हो रहा था, जैसे भद्रक, कटक, तो उन लोगों को खोलने नहीं देना है। केज टीबी जो है चेन्नई से उठेगा और सीधा कोलकाता में जाके खुलेगा। तो ये हो जाता है हमारा केज टीबी। आगे आते हैं हम लोग ए ऑर्डर और बी ऑर्डर। यहां से एक सवाल आपके एग्जाम पे रहेगा। ठीक है, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर यहां से सवाल पूछा जाएगा। 46 में क्या बोला गया, ए ऑर्डर के बारे में, और 47 में बी ऑर्डर के बारे में। ये क्लॉज नंबर भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है सवाल में पूछ ले। ए ऑर्डर क्या होता है, तो बोला जा रहा है ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय सुपरिटेंडेंट। तो देखिए ए ऑर्डर भी कौन इशू करता है, सुपरिटेंडेंट इशू करता है। बी ऑर्डर्स आर ऑर्डर इशूड बाय सुपरिटेंडेंट, तो ये भी कौन इशू करता है, सुपरिटेंडेंट इशू करता है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो बोला जा रहा है ए ऑर्डर में सुपरिटेंडेंट चेंजेस इन शॉर्टिंग लिस्ट ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि शॉर्टिंग लिस्ट में कुछ चेंजेस होगा, कुछ ऑल्टरेशन होगा। और जहां पे कोई ऑर्डर इशू किया जाता है कुछ जनरल गाइडेंस के लिए, पर इसमें किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन नहीं होता है आपका शॉर्टिंग लिस्ट में। तो जहां पे शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंजेस आया वो हो गया ए ऑर्डर, जहां पे शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं है वो हो गया बी ऑर्डर। दोनों इशू कौन करता है, दोनों इशू करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी होता है कि कैंप आर्टिकल वगैरह रहता है, तो बोला जा रहा है कि कैंप आर्टिकल का डिस्पोजल के लिए अगर कोई ऑर्डर किया जाता है सुपरिटेंडेंट के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टीबी ऑर्डर। ठीक है, तो कैंप आर्टिकल का डिस्पोजल को लेके अगर कोई ऑर्डर किया गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टीडी ऑर्डर। अगर शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंज चाहिए, शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंज चाहिए, तो कौन सा ऑर्डर इशू होगा बताइए पब्लिक चैट में। पहले ये बता लीजिए फिर हम दिखाते हैं स्क्रीन। शॉर्टिंग लिस्ट में अगर कोई चेंजेस होगा तो ए ऑर्डर इशू होगा। अगर शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं है तो, शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं है तो इशू हो जाएगा बी ऑर्डर। कैंप आर्टिकल रिलेटेड अगर कोई करस्पॉन्डेंस होगा तो क्या इशू होगा, टीबी ऑर्डर। शॉर्टिंग ए ऑर्डर को कहां पे डिफाइन किया गया, कौन सा क्लॉज में, ए ऑर्डर को 46 में। बी ऑर्डर को कहाँ डिफाइन किया गया, बी ऑर्डर को 47 में डिफाइन किया गया। चलिए अब स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बताइए। ये स्क्रीन छोटा हो रहा है क्या, चलिए 1 मिनट वेट करिए। अब स्क्रीन दिख रहा है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया, आगे बोला गया 49 में वर्क पेपर्स। ठीक है, क्या बोला गया, वर्क पेपर्स। क्या बोला जा रहा है, वर्क पेपर्स मीन्स डॉक्यूमेंट रिसीव्ड और डिस्पैच्ड बाय ए सेट। तो कोई पार्टिकुलर सेट के द्वारा, या फिर कोई पार्टिकुलर सेट आपका किसका हो सकता है, सेक्शन का भी हो सकता है, मेल ऑफिस का भी हो सकता है। तो किसी पार्टिकुलर सेट जो आपका किसी सेक्शन के साथ या मेल ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट रिसीव होता है या फिर वहाँ से आपका डिस्पैच किया जाता है ना, या फिर मान लीजिए कोई मेल ऑफिस के द्वारा कोई एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मेल एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क पेपर। ठीक है, तो वर्क पेपर में कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिसीव हुआ
डॉक्यूमेंट जो डिस्पैच हुआ, या फिर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट जिसको बनाया गया है सेक्शन के द्वारा या मेल ऑफिस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं वर्क पेपर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 52 के ए में, जहां पे बोला गया ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट, इसको हम लोग डीएमएसएल भी बोलते हैं, है ना। इसका जितना नंबर हमको याद आ रहा है फॉर्म 9 इसका नंबर है, कोई बताइएगा, कंफर्म करिएगा। जितना हमको याद आ रहा है फॉर्म 9 इसका आपका नंबर है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार मिला लेते हैं फॉर्म्स। क्या सही बोले या कहाँ पे यस लिखे हैं इशिता जी, ड्यूमेल शॉर्टिंग लिस्ट का नंबर या किसी दूसरे जगह पे? देखिए कुछ फुल फॉर्म एग्जाम आपका MS9 ना, बिल्कुल MS9 होगा, यही हमको भी याद आ रहा है। ये आपका होता है MS9, बिल्कुल MS9 होता है ड्यूमेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट। बिल्कुल। अच्छा, मेल लिस्ट का फॉर्म नंबर क्या होता है, कोई बताइएगा? मेल लिस्ट का फॉर्म नंबर M-on-A होता है, M-on-A होता है। चलिए M-on या M-on भी बोलते हैं, M-on होता है आपका, MS होता है वो, M-on-A होता है मेल लिस्ट। चलिए एक फॉर्म का लिस्ट है, हम आपको भेज देंगे, हो सकता है कुछ काम आ जाए। चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। M-on का सेक्शन का है, चलिए धुवलकर जी, और आपका M-on हो जाएगा मेल ऑफिस का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको ख़त्म कर लेते हैं। चलिए थैंक यू धुवलकर जी। आगे आते हैं हम लोग ड्यूमेल शॉर्टिंग लिस्ट। तो फॉर्म नंबर इसका याद रख लेंगे हम लोग, कितना है फॉर्म नंबर इसका? MS9। कुछ बताना है किसी को? M9 था ना, M9 था या MS9 था? ड्यूमेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट, एक मिनट वेट करिए। M9 बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका M9 था, ठीक है, MS नहीं है, M9 है। M9 है आपका ड्यूमेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताया गया? तो ड्यूमेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट आप किसको बोलिएगा? तो देखिए ड्यूमेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट का आपका दो पार्ट रहता है, एक को हम बोलते हैं ड्यूमेल लिस्ट और एक को हम बोलते हैं शॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है, तो ड्यूमेल लिस्ट क्या बोला जा रहा है? ड्यूमेल लिस्ट शोज द डिटेल्स ऑफ बैग रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड। तो जो आपका बैग आपके पास रिसीव हो रहा है, कितना बैग डिस्पैच हो रहा है, उसका जो लिस्ट होगा, उसका जो डिटेल्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ड्यूमेल लिस्ट। ठीक है, डिटेल्स ऑफ बैग। दूसरा क्या होता है? डिटेल्स ऑफ ऑफिशियस। एक हो गया डिटेल्स ऑफ बैग, दूसरा हो गया डिटेल्स ऑफ ऑफिशियस। तो डिटेल्स ऑफ ऑफिशियस में क्या क्या आएगा? बोला जा रहा है फॉर हॉट ऑफिशियस, कौन सा ऑफिस के लिए मेल बैग्स, रजिस्टर्ड बैग्स या फिर पार्सल बैग्स, ये कौन सा बैग ऑफिस के लिए बनाया गया। ठीक है, द ऑफिशियस फॉर विच, द हॉट फॉर हॉट ऑफिशियस मेल बैग एंड रजिस्टर्ड बैग्स आर मेड अप। कौन सा ऑफिस के लिए मेल बैग या रजिस्टर्ड बैग को बनाया गया, कौन सा ऑफिस के लिए पार्सल बैग बनाया जा रहा है और उसको भेजा जा रहा है, और उसका डिस्पैच का मैनर, the manner in which they dispatched, manner in which they have been dispatched। तो क्या हुआ? ड्यूमेल शॉर्टिंग लिस्ट में दो पार्ट हो गया, एक हो गया ड्यूमेल लिस्ट, एक हो गया शॉर्टिंग लिस्ट। ड्यूमेल लिस्ट क्या बोलेगा? तो बोलेगा डिटेल्स ऑफ बैग, मतलब द डिटेल्स ऑफ बैग्स टू बी रिसीव्ड एंड डिस्पैच, कितना बैग आपको रिसीव होना है और डिस्पैच होना है, उसका डिटेल्स रहेगा। शॉर्टिंग लिस्ट क्या बोल रहा है? शॉर्टिंग लिस्ट बोल रहा है कौन सा ऑफिस के लिए बैग बनाया जा रहा है, कौन सा ऑफिस के लिए बैग बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या बोला गया?
तो बोला गया मैनर ऑफ डिस्पोजल, कैसे उसको डिस्पोज किया जाएगा, कैसे उसको डिस्पैच किया जाएगा, ये भी हमको बताता है शॉर्टिंग लिस्ट। तो ड्यूमेल शॉर्टिंग लिस्ट का ही ये दो पार्ट रहता है, हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ड्यूमेल शॉर्टिंग लिस्ट को कहाँ पे बताया गया, तो 52 के ए में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्यूमेल लिस्ट एंड ड्यूमेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट। आगे आता है हमारा ड्यूमेल एंड अनयूजुअल मेल। आगे आता है ड्यूमेल एंड अनयूजुअल मेल। ड्यूमेल का मतलब क्या होता है, बोला जी ऑल द बैग्स एंड आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कोई भी बैग, कोई भी आर्टिकल, कोई भी डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी डिस्पैच्ड एवरी डे और एट रेगुलर इंटरवल। तो बोला जरा बैग, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट जिसको हमको क्या करना है, हमको रेगुलर इंटरवल पे या फिर डेली डिस्पैच करना है, उसको हम बोलते हैं ड्यू मेल। अनयूजुअल मेल किसको बोलते हैं, तो बोला जा रहा है नॉट टू डिस्पैच इन रेगुलर इंटरवल, जिसको पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पे हमको भेजना नहीं है, उसी को हम लोग अनयूजुअल मेल आपका ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है ड्यू मेल के भीतर, तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे, बीओ बैग, अकाउंट बैग, ट्रांजिट बैग, मेल बैग, रजिस्टर्ड पैकेट व्हेन प्रिस्क्राइब्ड, तो ये सारा आपका आ जाता है ड्यू मेल के भीतर। अनयूजुअल के भीतर स्पेशल बैग, कैंप बैग, कैश बैग, पैकेट बैग, पार्सल बैग, रजिस्टर्ड पैकेट व्हेन नॉट प्रिस्क्राइब्ड, तो ये सारा आपका आ जाएगा अनयूजुअल बैग के भीतर या जो नॉट ड्यू है उसके भीतर। इंश्योर्ड बंडल, लेवल बंडल, ये भी आपका ड्यू नहीं है, तो ये आपका अनयूजुअल के भीतर आ जाएगा। नाइदर ड्यू नॉर अनयूजुअल, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका इंश्योर्ड बैग के भीतर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा 54, जहां पे बताया गया फेस क्या है और फेसिंग क्या है। तो बोला जाता है फेस ऑफ एन आर्टिकल इज द साइड इन विच द एड्रेस इज रिटन। एड्रेस बेसिकली यहां पे आप बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ द एड्रेसी इज रिटन, जिसके पास भेजना है उनका एड्रेस जिस फेस पे रहेगा, जिस साइड में रहेगा, उसको हम आर्टिकल का फेस बोलते हैं। ठीक है, हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले आपका कंसेप्ट था कि आर्टिकल का खाली राइट साइड में टू होगा, लेफ्ट साइड में फ्रॉम होगा, पर अभी आपका हो गया कि राइट साइड में तो टू रहता है, पर रिवर्स साइड में नॉर्मली आपका फ्रॉम एड्रेस रहता है। तो जिस साइड में एड्रेस ही का डिटेल्स रहेगा उसको एक साइड रखना और उसका सजाना, के ऊपर वाला पोर्शन ऊपर ही रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फेस। और जो ऊपर, और इस प्रक्रिया को जहाँ पे एड्रेस साइड को अपवर्ड रखना है, इसी तरीके से रखना है और इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फेसिंग। ठीक है, एड्रेस साइड को एक ही साइड में रखना, इसको जो एड्रेस साइड होगा उसको हम बोलेंगे फेस, और उसको एक साइड में ऊपर से नीचे करके रखना, उस प्रक्रिया को बोला जाएगा फेसिंग। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कौन सा क्लॉज में फेसिंग के बारे में बताया गया, तो पीओ गाइड पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के आपका सेक्शन या क्लॉज बोल सकते हैं, क्लॉज 54 में फेसिंग के बारे में, फेस और फेसिंग के बारे में बताया गया। ठीक है, आगे आता है हम लोगों का 55 में क्या बोला गया, 55 में बोला गया बीट क्या होता है। तो बोला जा रहा था टर्म बीट यूज्ड इन रिलेशन टू आरएमएस सेक्शन मीन्स द पोर्शन ऑफ रेलवे और स्टीमर लाइन ओवर विच द सेक्शन वर्क। पर्टिकुलर कोई सेक्शन जिस रेलवे या स्टीमर लाइन के ऊपर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं बीट। ठीक है, इन केस ऑफ पोस्टल ओवरशेयर के केस में या डिलीवरी एजेंट पोस्टमैन वगैरह के केस में बोला जा रहा है बिट का मतलब क्या होता है, बिट डिनोट्स द एरिया विद इन विच दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। तो जिस एरिया में आपका डिलीवरी का काम करता है कोई, उसको पोस्टल डिलीवरी का काम या फिर दूसरा कोई भी ड्यूटीज है ना, जैसे आपका मेल ओवरशेयर जो होता है उन लोगों का अलग काम रहता है, कैश ओवरशेयर का अलग होता है ना। तो बोला जा रहा है कि पोस्टल ओवरशेयर लोग जो होते हैं वो आपका पर्टिकुलर जिस एरिया का काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसका बीट। इसके बाद आता है आपका कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस। 56 में क्या बोला जा रहा है, द एक्सप्रेशन कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर्स और अदर आर्टिकल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस्ड कैंप। तो जिस आर्टिकल पे आपका कैंप लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस मानेंगे। ठीक है, विदाउट एडिशन ऑफ द नेम ऑफ द पोस्ट टाउन।
तो यहाँ पे एक तो कैंप लिखा हुआ रहेगा, पर साथ में याद रखना है यहाँ पे कोई पोस्ट टाउन का उल्लेख नहीं रहेगा। एंड इज इंटेंडेड फॉर हाई ऑफिसर्स ऑन द टूर, है ना। तो हाई ऑफिसर्स जो टूर पे है उनके लिए ही नॉर्मली कैंप करस्पॉन्डेंस बनाया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर्स वगैरह है उन लोगों के लिए बनाया जाएगा कैंप करस्पॉन्डेंस, है ना। कैंप करस्पॉन्डेंस आर सेंड थ्रू स्पेशल बैग, हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। फिर आता है 56 का ए, और जिसमें आपका बताया गया लेट लेटर और टू लेट लेटर। तो बेसिकली ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लेट लेटर क्या होता है, बोला जा रहा है पार्टिकुलर कोई भी पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस आवर खत्म होने के बाद भी सम पीरियड उनको दिया जाता है, जिस दौरान वो एक्स्ट्रा फीस के एक्सचेंज में वो सर्विस कुछ एक्स्ट्रा टाइम तक प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो आपका आर्टिकल होता है, जिसको पर्टिकुलर जो आपका ऑफिस आवर है उसके बाद अलाउ किया गया बुकिंग के लिए, उस प्रकार के आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं लेट लेटर्स, ठीक है। जिसको आपका लेट आवर में बुक होने के लिए परमिट किया गया, उसको हम बोलते हैं लेट लेटर्स। लेट लेटर्स का फीस कितना होता है, तो बोला जा रहा है कि ऑर्डिनरी के केस में 2 रुपया और रजिस्टर्ड के केस में 3 रुपया, ठीक है। अगर ये हमारा केस हो गया लेट लेटर का। अब आता है हमारा टू लेट लेटर। तो इसका मतलब ये नहीं टू लेट का मतलब कि ज़्यादा देरी कर दिए इसलिए टू लेट बोला जा रहा है। टू लेट लेटर भी लेट लेटर ही है, ठीक है। पर्टिकुलर आवर के भीतर आया हुआ था, पर उनके पास पैसा नहीं था, या किसी कारणवश उन्होंने जो लेट फी है उसको पे नहीं किया। तो अगर लेट फी को पे नहीं करेगा तो उसको हम लोग टू लेट लेटर के भीतर आपका शामिल करेंगे, उसको हम लोग टू लेट लेटर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मिसेंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। तो दो शब्द हैं, एक होता है मिसेंट, एक होता है मिस डायरेक्टेड। मिसेंट का मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है, मिसेंट आर्टिकल इज एन आर्टिकल विच हैज बीन erroneously forwarded by an office to an office other than the destination। क्या हुआ, एक ऑफिस है ए, इसमें चिट्ठी भेजना था हमको, और इस ऑफिस ने चिट्ठी भेजना था इसको, इसने क्या किया गलती से इस ऑफिस को भेज दिया, बी ऑफिस को। इस आर्टिकल को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मिसेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए एक आर्टिकल है, सेम यहाँ पे एक आर्टिकल है, ठीक है, जहां पे कस्टमर जब बुक किया, एक्चुअली उनको भेजना है इस ऑफिस में, पर इसने गलती से इस ऑफिस का नाम लिख दिया, ठीक है। ये ऑफिस भेजना था इनको और इसने गलती से पिन कोड गलत लिखा, किसका, इस ऑफिस का। तो यहां पे इस आर्टिकल को हम बोलेंगे मिस डायरेक्टेड आर्टिकल, ठीक है। तो मिस डायरेक्टेड मतलब जहां पे गलती पहले से है और उसको मतलब क्या किया गया, किसी ने गड़बड़ कर दिया लिखने में, जब इंग्लिश में लिख रहा है, या फिर मान लीजिए किसी कारणवश सही से नहीं लिख पाया, तो बोला जा रहा है मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स और वर्नाकुलर आर्टिकल वन विच द इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज बीन रिटन इन इंग्लिश। तो इनकरेक्ट डेस्टिनेशन को इंग्लिश में लिखा गया और वो देख आपका उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मिस डायरेक्टेड, ठीक है। और जहाँ पे सही है, पिन कोड सही है, सही लिखा गया था पर गलती से दूसरे ऑफिस में भेज दिए, वो हो जाएगा मिसेंट आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रायल कार्ड, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। ट्रायल कार्ड में क्या बताया गया, तो 57 में बोला गया ट्रायल कार्ड। क्या बोला जा रहा है, ट्रायल कार्ड को हम लोग सर्विस पोस्ट कार्ड नाम से भी जानते हैं। फॉर्म नंबर क्या है, तो M26A है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ट्रायल कार्ड्स आर सर्विस पोस्ट कार्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिव मेल रूट्स। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑफिस है, ठीक है, और हमको क्या करना है, इस जगह पे भेजना है। अब जाने का दो रास्ता है, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, ठीक है। अब इस रास्ते में जाना आसान है या इस रास्ते से जाना आसान है, ये ऑल्टरनेटिव रूट जो है उसका एडवांटेज देखने के लिए जो पोस्ट कार्ड का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस पोस्ट कार्ड,
ठीक है। तो ट्रायल कार्ड्स आर सर्विस पोस्ट कार्ड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिव मेल रूट्स, ठीक है, और द कॉज ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल। तो आइदर हम ऑल्टरनेटिव मेल रूट का एडवांटेज देखना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर जगह पे मेल जो है वो डिटेन हो जाता है, हेल्ड अप हो जाता है, तो उसका कारण क्या है, तो वो देखने के लिए हम लोग जो सर्विस पोस्ट कार्ड को भेजते हैं उसी को ट्रायल कार्ड बोला जाता है, जिसका फॉर्म नंबर होता है M26A, ठीक है। ट्रायल कार्ड को कौन सा क्लॉज में बताया गया, तो 57A में आपका ट्रायल कार्ड को बताया गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ए ट्रायल कार्ड कंटेन्स ऑन द बैक, इसके पीछे वाला पोर्शन पे कुछ कॉलम रहता है प्रिंटेड। ए ट्रायल कार्ड कंटेन्स ऑन द बैक ऑफ इट फॉलोइंग कॉलम्स, कुछ कॉलम जो है प्रिंट किया जाता है। क्या क्या रहता है उसमें, सोर्स ऑफ रिसिप्ट, रिमार्क्स, मिसकनेक्शन एनी इफ एनी, रिमार्क्स आपका, फिर दिया गया मैनर ऑफ डिस्पोजल, फिर डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस और सेक्शन, सिग्नेचर ऑफ हेड शॉटिंग असिस्टेंट, आपका पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर। तो ये टोटल 5 कॉलम आपके ट्रायल कार्ड के पीछे वाला पोर्शन जो है उसमें रहता है, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, आपको सवाल पूछ सकता है कि ट्रायल कार्ड के कौन सा साइड में कुछ कॉलम प्रिंटेड रहता है, तो इसके बैक साइड में रहता है। कितना कॉलम रहता है, 5 कॉलम रहता है। क्या क्या, सोर्स ऑफ रिसिप्ट रहता है, एक रिमार्क्स रहता है कि कोई मिसकनेक्शन है या कुछ और है, ऐसा रिमार्क रहता है, मैनर ऑफ डिस्पोजल, कैसे डिस्पोज किया जा रहा है, डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस और सेक्शन, जिस ऑफिस से ये रिमार्क दिया जा रहा है उसका डेट स्टैम्प, और उसका जो हेड पोस्ट आपका पोस्ट मास्टर है या सुपरवाइजर है या हेड शॉटिंग असिस्टेंट है उनका सिग्नेचर, ठीक है। ऑल दिस कॉलम शुड बी फिल्ड बाय द ऑफिशियल ऑफ ईच ऑफिस हैंडलिंग द कार्ड, उस ऑफिस का जो हेड रहेगा जो उसको हैंडल कर रहा है उनके द्वारा इसको फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, पोस्ट मास्टर ऑफ डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस शुड नोट द डेट एंड आवर of the mail conveying the card and the date and hour of delivery of the card before the same is returned, है ना। तो यहाँ पे उनको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, he has to note the date and hour of the mail conveying the card, और साथ ही साथ उनको डिलीवरी का जो ऑप्शन है कि कन्वे कब हुआ और आपका डिलीवरी कब हुआ, ये दोनों चीज कि कितना समय लगा। मान लीजिए यहाँ से हमारा 1 तारीख को इशू हुआ था और यहाँ पे आके मेरा 5 तारीख को पहुंचा, तो ये जो पीरियड है इसको नोट करना रहेगा कि कब ये शुरू हुआ था और ये कब जाके खत्म हो रहा है, इस पीरियड को उनको नोट करना रहेगा। और उसके बाद इसको क्या करना होगा, एक सर्विस कवर में डालते हुए इसको भेज दिया जाएगा, कहाँ पे, इसको रिटर्न कर दिया जाएगा जिसने उसको इशू किया था उनके पास। इसके पहले इनको कभी भी ना स्टेशन बंडल में भेजा जाएगा ना कोई सर्विस कवर में भेजा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया क्या, कि द ट्रायल कार्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल, इसको स्टेशन बंडल के भीतर इंक्लूड नहीं करना है। जब रिटर्न करेंगे तो कैसे रिटर्न करेंगे, सर्विस कवर में रिटर्न करेंगे। तो ये सारा बातें जो है आपका पूछा जा सकता है ट्रायल कार्ड से, ठीक है। चलिए, तो पब्लिक चैट में हमको एक बार बताइए ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर क्या होता है। 57A में आपका ट्रायल कार्ड जो है उसको बताया गया है, फॉर्म नंबर है M26A, है ना। फॉर्म नंबर क्या है इसका, फॉर्म नंबर है M26A, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। चैप्टर 1 जो है हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में बाकी पोर्शन जो है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक थोड़ा सा हम 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, आप लोगों को जवाब देना है, हम शुरू से सवाल पूछते जाएंगे, आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। रेडी है, बताइए टोटल कितना चैप्टर्स है यहाँ पे, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, 4 चैप्टर इसमें है ना। चलिए अब बताइए हमको ए ऑर्डर कौन सा क्लॉज में बताया गया था, ए ऑर्डर के बारे में कौन सा रूल में या कौन सा क्लॉज में बताया गया था, ए ऑर्डर था 46 में, वेरी गुड। चलिए ड्यूमेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट, इसका फॉर्म नंबर क्या है,
ड्यू मेल और शॉर्टिंग लिस्ट, इसका फॉर्म नंबर है M9। वेरी गुड। ट्रायल कार्ड कौन सा रूल में बताया गया? ट्रायल कार्ड 57A। ट्रायल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे सवाल पूछता है बार बार। ठीक है, अच्छा बताइए, आगे आते हैं। आरएमएस कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? आरएमएस कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 54 तो है, डेट कौन सा था अग्निप जी, रजन जी? 18 सितंबर 1854। 18 सितंबर 1854। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए। वी सेट फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी शॉर्ट किसने लिखा? नीरज जी, वेरी शॉर्ट नहीं है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। आगे क्या बताइए? हाँ, ट्रांजिट मेल ऑफिस, इसका इंचार्ज कौन होते हैं? रंजन जी, भेरी का स्पेलिंग गलत है, भेयर हो गया, VERE हो गया। ट्रांजिट मेल ऑफिस का मेल गार्ड और मेल एजेंट, मेल गार्ड और मेल एजेंट याद रखना है। ट्रांजिट मेल ऑफिस का मेल गार्ड और मेल एजेंट। चलिए शॉर्टिंग मेल ऑफिस जो होता है SMO, उसका इंचार्ज कौन होता है बताइए? शॉर्टिंग मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है? रिनिका जी, उसका था मेल गार्ड और मेल एजेंट। ठीक है, ट्रांजिट मेल ऑफिस का मेल गार्ड और मेल एजेंट। शॉर्टिंग ऑफिस का होता है हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट, HS से। चलिए वेरी गुड। अच्छा बताइए, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है? ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ कहाँ है? ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ कहाँ है बताइए? चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है। वेरी गुड नीरज जी। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। वेरी गुड ईशिता, प्रद्युत, बहुत बढ़िया। अब बताइए, लेटर शॉर्टिंग मशीन, इसका कैपेसिटी कितना है? लेटर शॉर्टिंग मशीन का कैपेसिटी कितना है? 35,000 आर्टिकल पर आवर, है ना, 35,000 पर आवर। चलिए, अच्छा अब बताइए आप लोग, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर कौन सा लैंग्वेज से कौन सा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का कौन सा लैंग्वेज से कौन सा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? रीजियनल टू इंग्लिश। वेरी गुड, रीजियनल से इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट करता है। अच्छा चलिए बताइए, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है, वेदर इट इज ए ऑफिस ऑफ एक्सचेंज और नॉट? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है या नहीं? नहीं होता है। वेरी गुड, कस्टम का काम करता है पर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, HRO और SRO, इस दोनों में मेन अंतर क्या है? HRO और SRO में मेन डिफरेंस क्या है? HRO और SRO का मेन डिफरेंस, बिल्कुल सैलरी का काम करना, अकाउंटिंग का काम करना, ये कहाँ होता है? HRO में होता है, SRO में नहीं होता है। चलिए, CBO सर्कल बैग ऑफिस और एक CBO है सेंट्रल बैग ऑफिस। अब बताइए, एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, ये किस प्रकार का बैग ऑफिस में आएगा? बिल्कुल, ये BO जो है ये किसी भी प्रकार के बैग ऑफिस में नहीं आएगा, याद रखना है। अच्छा, पोस्टल स्टोर डिपो PSD, ये किस प्रकार का बैग ऑफिस होगा? PSD CBO हो जाएगा। CBO मतलब सर्कल बैग ऑफिस हो जाएगा ना। वेरी गुड। अच्छा अब बताइए, सब्सिडरी गया, सेट ऑफ सेक्शन, ट्रिप, शॉर्ट स्टेशन। अच्छा, लेबल बंडल, स्टेशन बंडल में मिनिमम कितना आर्टिकल रहेगा? स्टेशन बंडल में मिनिमम कितना आर्टिकल रहेगा? वेरी गुड सची, 15 और मोर, मिनिमम 15 आर्टिकल। मैक्सिमम आर्टिकल 50 से 60 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चेक स्लिप का फॉर्म नंबर क्या है? चेक स्लिप का फॉर्म नंबर क्या है? चेक स्लिप का फॉर्म नंबर है M10A। ठीक है, M10A चेक स्लिप का फॉर्म नंबर है, M10A। वेरी गुड। चलिए बताइए, इंश्योर्ड बंडल में मिनिमम कितना आर्टिकल रहेगा?
इंश्योर्ड बंडल में मिनिमम 2 आर्टिकल रहेगा, है ना। टेरिटोरियल बंडल में मिनिमम कितना आर्टिकल रहता है? टेरिटोरियल बंडल में मिनिमम मिनिमम टेरिटोरियल बंडल में याद रखिएगा मिनिमम 25 आर्टिकल रहता है। हालांकि इफ टेरिटोरियल बंडल जो है उसमें अगर एयर मेल जा रहा है, कंटेनिंग एयर मेल, तो उसमें आपका 5 आर्टिकल रहता है, ठीक है। अच्छा बताइए, हाँ, स्टेशन बंडल, इसका कलर क्या होगा चेक स्लिप का? स्टेशन बंडल का कलर क्या होगा? वेरी गुड, इसका कलर हो जाएगा पिंक हो जाएगा। चेक स्लिप का कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, राजधानी बंडल, इसमें क्या रहेगा? इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? राजधानी बंडल येलो स्ट्रिप ऑन कॉर्नर, है ना। राजधानी बंडल में येलो स्ट्रिप रहेगा, कॉर्नर के साइड में येलो स्ट्रिप रहेगा। अच्छा बताइए, मनी ऑर्डर का चेक स्लिप का फॉर्म नंबर क्या है? मनी ऑर्डर का चेक स्लिप का फॉर्म नंबर क्या है? MO70, वेरी गुड, MO70। इसका कलर क्या होता है पेपर का, चेक स्लिप का? चेक स्लिप का पेपर का कलर बताइए फटाफट। बिल्कुल, MO70 चेक स्लिप का पेपर का कलर बादामी और वाइट, बिल्कुल। इंक रहेगा रेड कलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एयरमेल बैग भेजने के लिए किस प्रकार का बैग यूज किया जाता है? किस प्रकार का कपड़े का बैग यूज किया जाता है एयरमेल बैग के लिए? यहाँ पे दो सूती बैग लिया जाता है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का दो सूती बैग, ब्लू दो सूती बैग, याद रखना है, ब्लू दो सूती बैग। अच्छा, एयर टीबी या फिर एयरमेल बैग, इसका मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है? वेरी गुड, मैक्सिमम वजन हो जाएगा 3 kg। अच्छा, एयरमेल बैग में कभी कभी एयर पार्सल अगर भेजा जाता है, उसमें कमेंट रहता है CAP। CAP का फुल फॉर्म क्या है? CAP का फुल फॉर्म क्या है? कंटेन्स एयर पार्सल, वेरी गुड, कंटेन्स एयर पार्सल। रजिस्टर्ड बंडल में मिनिमम कितना आर्टिकल रहेगा? वेरी गुड, कंटेन्स एयर पार्सल, वेरी गुड। रजिस्टर्ड बंडल में मिनिमम कितना आर्टिकल रहेगा? तो मिनिमम 3 आर्टिकल रहेगा, है ना। चलिए, पैकेट बैग, ये ड्यू है या अनयूजुअल है? पैकेट बैग जो है ड्यू है या अनयूजुअल है? पैकेट बैग जो है ये आपका अनयूजुअल बैग है, वेरी गुड। अच्छा, ट्रांजिट बैग गया। अकाउंट बैग क्या है? ड्यू है या अनयूजुअल है? अकाउंट बैग बताइए। अकाउंट बैग, वेरी गुड, अकाउंट बैग आपका ड्यू बैग है। अच्छा बताइए, एसओ का जो डेली अकाउंट होता है उसका फॉर्म नंबर क्या है? एसओ का डेली अकाउंट का फॉर्म नंबर क्या है? ACG22, बिल्कुल ACG22, BO का होता है ACG22A, है ना। अच्छा अच्छा, स्पेस कैंप आर्टिकल किस बैग के भीतर भेजा जाता है? कैंप आर्टिकल कौन सा बैग में भेजा जाता है? कैंप आर्टिकल कौन सा बैग में भेजा जाता है? स्पेशल बैग में भेजा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, केज टीबी, ये तो देखे हैं। अच्छा, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर, इन दोनों में अंतर क्या है? ए ऑर्डर और बी ऑर्डर में, ए ऑर्डर और बी ऑर्डर में अंतर क्या रहता है? बिल्कुल, ए ऑर्डर में इट कंटेन्स चेंजेस इन शॉर्टिंग लिस्ट। फॉर चेंजेस इन शॉर्टिंग लिस्ट वो हो जाएगा ए ऑर्डर, और जहाँ पे शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई दूसरा टेम्पोररी चेंजेस होगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑर्डर, है ना। चलिए, अच्छा, फेस और फेसिंग कौन सा क्लॉज में बताया गया, कौन सा रूल में बताया गया? बिल्कुल, बी ऑर्डर को गाइडेंस बुक में रखा जाता है। फेस और फेसिंग के कहाँ पे बताया गया? 56 में नहीं, 54 में था ना। फेस और फेसिंग 54 में है, फेस और फेसिंग 54 में है, ठीक है, 56 में नहीं है, 54 में है। चलिए, 56 के ए में बताया गया था, क्या बताइए? 56 के ए में, 56 के ए में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया, भले ही वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो सवाल हो सकता है नहीं पूछा जाए, फिर भी याद रखना अच्छा है। 56 के ए में बताया गया लेट लेटर और टू लेट लेटर। अच्छा बताइए, लेट लेटर का रजिस्टर्ड का फी कितना होता था? रजिस्टर्ड लेट लेटर का फीस कितना होता था? 3 रुपया होता था।
चलिए टू लेट लेटर का आपसे हालांकि वो पूछेगा नहीं, छोड़िए। मिसेंट और मिस डायरेक्टेड अंतर मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई एरोनियसली कोई आर्टिकल किसी डेस्टिनेशन में भेजा जाता है तो उसको आप क्या बोलिएगा, मिसेंट या मिस डायरेक्टेड? उसको हम लोग बोलेंगे मिसेंट, है ना। अच्छा, ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर क्या होता है? ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर क्या होता है? M20 MS था, ये M था, खाली M है। M26A, M26A, ठीक है। अच्छा, चलिए आज हम लोग यही तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। और कल हम लोग दोबारा क्लास करेंगे।